दोस्तों, शरीर को स्वस्थ और फिट रखने के लिए नियमित रूप से लंबी दौड़ लगाना सबसे अच्छा व्यायाम माना जाता है। शरीर के संपूर्ण स्वास्थ्य की बात करें तो इसके लिए रनिंग से बेहतर कोई दूसरा विकल्प नहीं है। रनिंग सुबह या शाम किसी भी वक्त की जा सकती है, लेकिन इसे सही तरीके से करना ही सेहत के लिए अच्छा हो सकता है। नियमित रूप से दौड़ लगाने से शरीर का स्टैमिना मजबूत होता है और रनिंग के लिए हमें कोई अलग से व्यवस्था नहीं करनी पड़ती। रनिंग के पहले, रनिंग करते समय या उसके बाद में की गई गलतियां शरीर के लिए भारी भी पड़ सकती हैं। फिट रहने के लिए, चाहे आप रनिंग की शुरुआत कर रहे हों या फिर आप एक पुराने रनर हों, रनिंग के बाद यदि आप ये गलतियां करते हैं तो इसके दुष्परिणाम भी आपको भुगतना पड़ सकते हैं। खासकर लंबे समय तक रनिंग करने वाले लोगों को इस बात की जानकारी ज़रूर होना चाहिए। तो आइए जानते हैं दौड़ लगाने के बाद होने वाली सामान्य गलतियां जो फ़ायदे की जगह नुकसान का कारण बनती हैं। दौड़ लगाने के बाद हमारा शरीर थक जाता है और शरीर के सभी अंग तेज़ी से काम करने लगते हैं। लंबी दौड़ लगाने के ठीक बाद किसी भी प्रकार की भारी चीज़ उठाने और भारी काम करने से बचना चाहिए। एक्सपर्ट्स रनिंग के तुरंत बाद कुछ समय के लिए सामान्य वातावरण में आराम करने की सलाह देते हैं। यदि आप नियमित रूप से रनिंग करते हैं तो इसके ठीक बाद कोई भारी काम या किसी भारी वस्तु को उठाने से बचें। ऐसा करने से मांसपेशियों में खिंचाव, थकान और कई अन्य समस्याएं हो सकती हैं। लंबे समय तक दौड़ लगाने के तुरंत बाद गर्म पानी से नहाना खतरनाक हो सकता है। दौड़ने से हमारे शरीर की मांसपेशियां गर्म हो जाती हैं और शरीर का तापमान भी बढ़ जाता है। ऐसे में गुनगुने या गर्म पानी से नहाना नुकसानदायक हो सकता है। रनिंग करने के ठीक बाद नहाने से बचना चाहिए। रनिंग करने के 30 मिनट बाद आप नहा सकते हैं। दौड़ लगाने के बाद ज़्यादा देर तक उन्हीं कपड़ों में रहने से शरीर को नुकसान हो सकता है। रनिंग के दौरान शरीर से पसीना ज़्यादा निकलता है, ऐसे में कपड़े पसीने से भीग जाते हैं। रनिंग के बाद ज़्यादा देर तक पसीने से भीगे कपड़ों में रहने से बैक्टीरिया, इन्फेक्शन और स्किन से जुड़ी समस्याएं होने का खतरा रहता है। रनिंग के बाद घर पहुंचने पर कपड़ों को धुल लेना चाहिए। रनिंग करते समय पहने गए कपड़ों को लंबे समय तक ऐसे ही नहीं रखना चाहिए। तुरंत उन्हें धोकर साफ करने से बैक्टीरिया कपड़ों में रहने की संभावना कम हो जाती है। नियमित रूप से लंबी दौड़ लगाने वाले लोगों को अचानक दौड़ना बंद नहीं करना चाहिए। दौड़ लगाते समय आखिर में आराम से कुछ देर तक कम स्पीड में दौड़ सकते हैं या फिर चल भी सकते हैं। ऐसा करने से शरीर का तापमान और दिल की धड़कन धीरे धीरे सामान्य हो जाएगी। अचानक दौड़ बंद कर देने से सांस से जुड़ी समस्या हो सकती है। दौड़ लगाने के बाद लगभग 200 से 300 मीटर तक थोड़ी स्पीड में पैदल ज़रूर चलना चाहिए। लंबी दौड़ लगाने के बाद शरीर एकदम से थक जाता है और इसके तुरंत बाद आराम करने की भी इच्छा होती है, लेकिन दौड़ लगाने के ठीक बाद ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। रनिंग के बाद दिल की धड़कन भी बढ़ जाती है और शरीर का तापमान भी अधिक हो जाता है। लंबी दौड़ लगाने के बाद शरीर के तापमान और दिल की धड़कन को सामान्य स्थिति में आने तक एकदम से निष्क्रिय नहीं होना चाहिए। दौड़ खत्म करने के बाद थोड़े समय तक पैदल चल सकते हैं या फिर हल्की फुल्की गतिविधि कर सकते हैं। दौड़ने के तुरंत बाद एकदम से आराम करना या सोना नहीं चाहिए। रनिंग करने के ठीक बाद शरीर को ऊर्जा और पानी दोनों की ज़रूरत होती है। दौड़ने से पहले और बाद में शरीर में पानी की पर्याप्त मात्रा ज़रूर होनी चाहिए। दौड़ने के बाद होने वाली थकान और मांसपेशियों की कमज़ोरी से बचने के लिए शरीर को रिफ्यूल करना ज़रूरी होता है, क्योंकि दौड़ लगाने से शरीर में ऊर्जा की कमी होती है और शरीर में मौजूद पानी पसीने के रूप में बहकर निकल जाता है। हालांकि इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि दौड़ने के बाद अधिक मात्रा में एक साथ भोजन या पानी का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि आप कम समय के लिए दौड़ लगाते हैं तो सिर्फ पानी से भी शरीर को हाइड्रेट रख सकते हैं, लेकिन लंबी दौड़ लगाने के बाद शुगर, सोडियम और माल्टोडेक्स्ट्रिन से युक्त पेय पदार्थ का सेवन करना चाहिए। इसी तरह की और भी हेल्थ टिप्स जानने के लिए आप हमारे चैनल टिप्स एंड लाइफ को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।